अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व तआला के बनाए गए इब्तिदाई 32 फरिश्तों की तफसीली वजाहत के बाद अब हम बढ़ रहे हैं। वो फरिश्ते जो आसमानों की हिफाजत करते हैं और जन्नात को मार भगाते हैं। कायनात की तख्लीक के अव्वलीन लम्हों से ही अल्लाह जल जलालहू ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें ज़मीन, आसमान और फलक सब महफूज और निगरानी में है। इन गैबी मुहाफ़िज़ों में से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वो फरिश्ते हैं जो जन्नात और शयातीन को भड़कती हुई आग, शहाब ए साकिब और टूटते हुए सितारों से मारते हैं जब भी वो आसमानी महफिल की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। उनका किरदार अल्लाह तबारा के इस अबदी हुक्म का हिस्सा है कि वही की पाकीज़गी महफूज रहे और आसमानी राज किसी बिगाड़ या मिलावट से बचाए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले शयातीन सबसे निचले आसमान तक चढ़ते थे, एक दूसरे के ऊपर सवार होकर, ताकि फरिश्तों की गुफ्तगू से कुछ खबरें चुरा सकें। फिर वो काहिनों और नजूमियों के पास पहुंचते, एक सच्चाई के दाने के साथ 100 झूठ मिलाकर इंसानों को धोखे में डालते और बातिल अकायद फैलाते। लेकिन जब खत्मुन नबू के जरिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, अल्लाह जल जलालहू ने आसमानों को मजबूत मुहाफिजों से बंद कर दिया। अब जब भी जन्नात आसमान की तरफ बढ़ते, उन्हें शहाब साकिब, रोशन आग के शौलों से मारा जाता जो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते छोड़ते थे। आसमान अब फसाद के लिए खुले नहीं, ना ही शैतानों की सरगोशियां मुकद्दस मकामात तक पहुंच सकती हैं। जो टूटते सितारे इंसान रात के आसमान में देखते हैं, वो दरअसल फरिश्तों के हाथों में हथियार हैं, एक आसमानी दिफाई निजाम जो यकीनी बनाता है कि अल्लाह का पैगाम उसके रसूलों तक बगैर किसी बिगाड़ के पहुंचे। मोमिन के लिए इस हकीकत में गहरा रूहानी पैगाम है। जो फरिश्ते शयातीन को धुतकारते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई को हमेशा झूठ से बचाना जरूरी है और दिल को भी हिफाजत की जरूरत है। जिस तरह आसमान को फरिश्ते आग से महफूज रखते हैं, वैसे ही मोमिन का दिल जिक्र, कुरान और बेदारी से महफूज रहता है। आसमान में टूटते हुए शहाब शयातीन को भगा देते हैं, उसी तरह एक लफ्ज़ जिक्र शैतानी वसवसों को बिखेर देता है। ऊपर का कायनाती मंजर हमारे अंदरूनी जिहाद की अक्कासी करता है। फरिश्ते और नूर बेमुकाबला शयातीन और धोखा। बस जो फरिश्ते जिन्नात पर आग बरसाते हैं, वो सिर्फ आसमानों के मुहाफिज ही नहीं बल्कि बेदारी के मुअल्लिम भी हैं, जो इंसानियत को दिखाते हैं कि पाकीज़गी, सच्चाई और वही को शिद्दत से बचाना जरूरी है। उनके शौले इस बात की याद दहानी है कि झूठ चाहे कितनी तेजी से भागे, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। एक मुख्तसर इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर बासानी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान में जिक्र, सूरह अल हजर आयत 16 ता 18। और बेशक हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसे मुज़य्यन किया, और हमने उसे हर मर्दू शैतान से महफूज कर दिया। मगर जो कोई चोरी से सुन ले तो एक साफ शोला उसका पीछा करता है। सूरह सफात आयत 6 ता 10। बेशक हमने सबसे करीब आसमान को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत की। वो बुलंद मकाम की महफिल फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकते और हर तरफ से उन पर मार पड़ती है, धुतकारे जाते हैं और उनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो एक झपट ले तो एक चमकता शोला उसका पीछा करता है। सूरह अल मुल्क आयत 5। और बेशक हमने करीब आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया और उन्हें शयातीन को मारने के लिए हथियार बनाया और उनके लिए जहन्नुम की सजा तैयार की। सूरह अल जिन्न आयत 8 और 9। और हम जन्नात ने आसमान को छूना चाहा तो हमने उसे जबरदस्त पहरेदारों और शोलों से भरा पाया, और हम वहां बैठा करते थे सुनने के लिए। लेकिन अब जो सुनने की कोशिश करेगा, वो एक भड़कता शोला अपने इंतजार में पाएगा। अहादीस में जिक्र, सही बुखारी किताब बदअल खल्क हदीस 4701 3288। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले शयातीन आसमानों में अपनी नशस्तों पर बैठते थे जहां से वो वही सुनते थे। एक लफ्ज सुनते और काहिनों के पास आकर सुनाते। काहिन उसमें 100 झूठ मिला देते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, शयातीन को उन नशिस्तों से रोक दिया गया और उन पर शहाब बरसाए जाने लगे।
अगर वो अपनी नशिस्तों पर जाते तो आग के शोले से मारे जाते। सही मुस्लिम किताबुस्सला हदीस 449। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ अकास के बाजार गए। उस वक्त आसमान की खबरों पर शयातीन के लिए रुकावट डाल दी गई और उन पर शौले बरसाए गए। शयातीन अपनी कौम के पास लौटे और कहा, कोई नया वाकया हुआ है जिसने हमें आसमान की खबरों से रोक दिया है और हम पर शौले बरसाए जाते हैं। लोगों ने कहा, यह कोई नई बात ही हो सकती है। वो तलाश में निकले और नखला के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के साथ नमाज पढ़ते पाया तो कहा, यही वजह है। जामे तिर्मिज़ी किताब तफसीर अल कुरान हदीस 3223। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह आसमान में कोई हुक्म फरमाता है तो फरिश्ते अपने पर झंकाते हैं, ऐसा कि गोया जंजीर हमवार पत्थर पर खींची जा रही हो। जब उनके दिल से खौफ दूर हो जाता है, वो कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो जवाब देते हैं, सच फरमाया और वो बुलंद व बरतर है। फिर जो शयातीन सुनने की कोशिश करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो शौला उसे इससे पहले मार सकता है कि वो बात पहुंचाए या वो उसे पहुंचा देता है, हत्ता के जादूगर या काहिन की जबान तक पहुंचे जो इसमें 100 झूठ मिला देता है। लोग कहते हैं, क्या उसने फलां दिन ये बात नहीं कही थी और वो दिन वो सच निकला। दरअसल वो एक बात होती है जो आसमान से ली जाती है और बाकी सब झूठ होता है। सुनन अबी दाऊद किताबुस सुन्ना हदीस 4712 इसी तरह की रिवायत है जिसमें बताया गया है कि शयातीन आसमान में एक दूसरे पर सवार होकर खबरें चुरा लेते हैं, लेकिन शोले उन तक पहुंचने से पहले उन्हें काट देते हैं। मसनद अहमद हदीस 2736 3576। मुतअद्दिद इस्नाद में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले काहिनों को जिन्नात के जरिए आसमान की खबरें मिलती थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद फरिश्तों ने शौलों से उनका रास्ता बंद कर दिया। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस 2229। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हर जुन्नत एक दूसरे पर चढ़ते हैं, एक कोई बात सुनता है और नीचे वाले को देता है। अगर शोला इसे इससे पहले मार दे कि वो बात आगे पहुंचाए तो वो हलाक हो जाता है। अगर पहुंचा दे तो वो काहिन की जुबान तक आ जाती है जो उसमें 100 झूठ मिला देता है। उनकी सिफात और तादाद, ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह जल जलालह ने सबसे निचले आसमान अस्समा दुनिया पर मुकर्रर किया है ताकि आसमानी राज और वही महफूज रहे। ये शहाबे साकिब चमकते शोले आग के गोले से लेस हैं। जब भी शयातीन आसमानों की तरफ बढ़ते हैं तो ये फरिश्ते उन पर आग के शोले फेंकते हैं। ये तेज, नूरानी और ताकतवर हैं और अल्लाह के हुक्म से आग लिए हुए हैं। ये आसमान को शयातीन से महफूज रखते हैं और वही की पाकीज़गी कायम रखते हैं। ये सरकश जन्नात को भगाते हैं जो आसमानी इल्म चुरा लेने की कोशिश करते हैं। उनके हमले अल्लाह की कुव्वत का मजहर है। इंसान जो शहाब देखते हैं वो उसी गैबी जंग की निशानियां हैं। कुरान ने इन फरिश्तों की मखसूस तादाद बयान नहीं की। मुफस्सिरीन जैसे हजरत इब्न कसीर, हजरत कुर्तुबी, हजरत फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि बेशुमार फरिश्ते आसमानों में मुकर्रर हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि हर सितारे के साथ एक फरिश्ता मुकर्रर है जो हिफाजत करता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आसमान मुहाफिजों से भर गया और शहाब की बारिश बढ़ गई। सही मुस्लिम हदीस 2229 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शयातीन एक दूसरे पर चढ़ते हैं मगर शौले इन्हें मार कर गिरा देते हैं। इससे मालूम होता है कि ये काम एक फरिश्ते का नहीं बल्कि कई फरिश्तों के गिरोह करते हैं। अंबिया कराम के साथ किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत आदम की तख्लीक के बाद फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया जबकि इब्लीस ने इनकार कर दिया। अगरचे मखसूस शहाब छोड़ने वाले फरिश्ते हजरत आदम के साथ बराह रास्त मज़कूर नहीं है, लेकिन उनका किरदार उस वक्त भी गैबी फैसलों की हिफाजत में मौजूद था। रमजी तौर पर उनकी हिफाजत सच और झूठ के दरमियान जुदाई की नुमाइंदगी है जो इंसानियत के आगाज ही से कायम की गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ हजरत नूह के जमाने में काहिन और शयातीन को अब भी कुछ आसमानी सरगोशियों तक रसाई थी। उनकी कौम अक्सर उन्हें दीवाना या गैबी मखलूकात से धोखा खाने वाला कहती थी। आसमान के फरिश्ते वही की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया था।
ये जुज़वी हिफाजत इस बात को जाहिर करती है कि इस दौर में जादूगर और जिनज़दा लोग अब भी असर रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आसमानी फैसले, जैसे बेटे हज़रत इसहाक की खुशखबरी और हज़रत लूत की कौम की तबाही, बराह रास्त फरिश्तों के जरिए पहुंचाए गए। मुहाफिज फरिश्ते मौजूद थे ताकि ये फैसले हज़रत इब्राहीम तक बगैर किसी बिगाड़ के पहुंच सके, अगरचे शयातीन अब भी छोटी सरगोशियां चरा सकते थे, लेकिन बड़े इलाही पैगामात अंबिया के लिए फरिश्तों की हिफाजत में थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के जादूगर बाज़ औकात शयातीन की सरगोशियों पर इन्हिसार करते थे। उससे जाहिर होता है कि आसमान की हिफाजत की जा रही थी, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ था। हज़रत मूसा के मोजज़ात, समुंदर का फटना, असा, रोशन हाथ, वो निशानियां थीं जो फरिश्तों के जरिए हर किस्म की तहरीफ से महफूज रहे। फरिश्तों ने यह भी यकीनी बनाया कि फिरौन की फौजों को जिन्नात के जरिए किसी गैबी राज तक रसाई न मिल सके। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सुलेमान को जिन्नात पर काबू दिया गया, जिससे उनके गुरूर और आसमानी राजों पर झूठे दावे टूट गए। ये मुहाफिज फरिश्ते बदकार शयातीन को शहाब से मारते रहे, जबकि हज़रत सुलेमान ने अल्लाह के इज़्न से खुद भी उनको कैद और काबू किया। उनका जिन्नात पर तसल्लुत दरअसल आसमानों में फरिश्तों के तसल्लुत का अक्स था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत ईसा के ज़माने में काहिन अब भी मौजूद थे, क्योंकि शयातीन अभी मुकम्मल तौर पर रोके नहीं गए थे। इसीलिए रूमी और यहूदी दुनिया में नजूमी और फाल गिर मौजूद थे। ताहम इंजील की खालिस वही हमेशा फरिश्तों के जरिए महफूज रही, और कोई शैतान हज़रत ईसा की बुराह रास्त वही को बिगाड़ नहीं सका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बासत के साथ ही सब कुछ बदल गया। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, शयातीन को आसमान की बातें सुनने से नहीं रोका गया था जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस न हुए। मुहाफिज फरिश्ते पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए। आसमान अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और किसी शैतान को फैसलों तक रसाई न दी गई। ये काहिनों यानी नजूमियों के इख्तिताम की अलामत था। उनकी ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद खत्म हो गई। तसव्वुफ और तरीक़त में मुहाफिज फरिश्तों की अलामत। 1. आसमान बतौर क़ल्ब। तसव्वुफ और तरीक़त के मशाइख सिखाते हैं, कुरान में मज़कूर बैरूनी आसमान यानी समावात दरअसल दिल के अंदरूनी आसमान यानी क़ल्ब की मिसाल है। जैसे आसमान शयातीन से महफूज हैं, वैसे ही सालिक के दिल को वसवसों से महफूज रखना चाहिए। जो फरिश्ते शयातीन पर शहाब फेंकते हैं, वो जिक्र की अलामत है जो वसवसों को जला देता है उससे पहले कि वो दिल को आलूदा करें। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब तुम्हारी ज़बान से जिक्र का सितारा गिरता है तो वो उस शैतान को जला देता है जो तुम्हारी रूह के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। 2. फरिश्ते बतौर सांस जिक्र। तरीकत में सांस जिक्र का हामिल है। होश दर्दम यानी हर सांस में बेदारी। हर सांस गोया एक शहाब है जो शैतान के वसवसे को मारता है। मशाइख फरमाते हैं, शहाब वाले फरिश्ते नफ्सुर रहमा, रहमत की सांस की अलामत है जब जिक्र से पाक हो जाए। इसी तरह सालिक फरिश्तों से बुलंद हो जाता है क्योंकि उसकी हर सांस अल्लाह की शऊरी तस्बीह करती है। 3. फरिश्ते और शयातीन बतौर बातनी जंग। कुरान में शयातीन को राज चुरा लेने वाले बताया गया है। सूफी तफसीर में ये माने है, नफ्स यानी अना वो चोर है जो रूह से नूर चुरा लेने की कोशिश करता है। फरिश्ते इल्हाम हैं जो नफ्स को इलाही नूर से रोकते हैं। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि इसके बातनी फरिश्ते इसके बातनी शयातीन पर गालिब आएं। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं, हर सालिक के अंदर एक आदम, एक इब्लीस और एक जिब्राइल होता है। आदम उसकी मिट्टी है, इब्लीस उसका नफ्स और जिब्राइल उसका नूर है। शिहाब वो जिक्र हैं जो इब्लीस को उसके आसमान से भगा देते हैं। 4. मुर्शिद बतौर कायनाती मुहाफिज। जैसे फरिश्ते आसमानों को बिगाड़ से बचाते हैं, ऐसे ही कामिल मुर्शिद सालिक के दिल की हिफाजत करता है। उसकी सोहबत एक शहाब की मानिंद है जो शक, तकब्बुर और गुरूर को जला देता है। मशाइख फरमाते हैं, जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान है यानी इब्लीस। मुर्शिद के साथ तुम्हारा आसमान बंद हो जाता है। जैसे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद आसमान महफूज हो गया, हर किस्म की दरअंदाजी से पाक। 5 अंबिया की हयात में अलामत हजरत सुलेमान के लिए ये जिन्नात पर गलबा था, जो तसव्वुफ में माने रखता है कि कल्ब रूह के कब्जे में आ गया, कोई नफ्स चर नहीं सकता। हजरत मूसा के लिए जादूगरों की सरगोशियां इलाही नूर से मगलूब हुईं, जो तसव्वुफ में माना रखता है कि जिक्र वहम व ख्याल को जला देता है। हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान बंद हो गए, जो तसव्वुफ में माना रखता है कि सालिक जब कमाल तक पहुंचता है तो वो वसवसों से बिल्कुल महफूज हो जाता है। तसव्वुफी तफासीर। हजरत इमामुल गजाली अहया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं, दिल में 2 बुलाने वाले हैं, एक फरिश्ता और दूसरा शैतान। फरिश्ता रोशनी के साथ हक की तरफ बुलाता है और शैतान धुएं के साथ ख्वाहिश की तरफ। बंदा जिसे मजबूत करता है वही गालिब आ जाता है। वो फरिश्तों की इल्हाम यानी इल्हाम को रोशनी की लहरों से तशबीह देते हैं, जो शैतानी वसवसों को दूर कर देती हैं। उनकी अमली तालीम यह है जिक्र, रोजा, आजिज़ी दिल के अंदर के फरिश्तों को मजबूत करते हैं, जबकि तकब्बुर, गुस्सा और हिर्स शैतानों को ताकत देते हैं। हजरत इब्ने अरबी फुतूहात मक्किया में तालीम देते हैं, 7 आसमान दिल के हिजाब हैं, शैतान उसकी रोशनी चुरा लेने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। फिर आता है शहाब साकिब, जो कि जिक्र है, जो रूह से उतरता है और उन्हें जला देता है। हजरत इब्ने अरबी इसको बराह रास्त मुर्शिद मुरीद के ताल्लुक से जोड़ते हैं। कामिल शेख उस फरिश्ते की मानंद है जो आसमान की हिफाजत करता है। वो इलाहा तालीम का शोला फेंकता है और वसवसे डालने वाले शयातीन भाग जाते हैं। वो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आसमान के बंद हो जाने की मिसाल एक वली के दिल के बंद हो जाने से है कि वहाँ कोई वसवसा दाखिल नहीं हो सकता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतूहुल गैब में लिखते हैं, मोमिन का दिल एक किला है, जिक्र उसका दरवाजा है, फरिश्ते उसके मुहाफिज हैं और शयातीन उसके दुश्मन हैं। अगर तुम गफलत से दरवाजा खुला छोड़ दो तो दुश्मन अंदर दाखिल हो जाता है। अगर जिक्र से उसकी हिफाजत करो तो फरिश्ते उन्हें शहाब की मानंद बाहर फेंक देते हैं। वो खबरदार करते हैं, तकब्बुर और गुरूर इब्लीस की सांस है, जबकि आजिज़ी फरिश्तों का लिबास है। वो मुर्शिद के किरदार को यूं समझाते हैं, शेख रास्ते का चिराग है, उसकी रोशनी से गैब के चोर जाहिर और जलाए जाते हैं। हजरत शम्स तबरेजी रूहानी रहबर, मुर्शिद और मौलाना रूम के आफताब। हजरत शम्स ने फरमाया, इंसान 2 तबीयतों के दरमियान है, एक मिट्टी की और एक रूह की। अगर वो मिट्टी के ताबे हो जाए तो शैतान से भी बदतर हो जाता है, अगर वो रूह के ताबे हो जाए तो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। ये इस वक्त की अक्कासी है जब फरिश्तों ने इंसान की तख्लीक पर सवाल किया, अल्लाह ने उसकी पोशीदा सलाहियत को जाहिर किया। शमस उसको यूं बयान करते हैं कि इंसान के अंदर ये ताकत है कि वो शऊरी इंतखाब से फरिश्तों से बुलंद हो जाए। वो जिक्र को उस आग से तशबीह देते हैं जो नफ्स के वसवसों को जला देती है। हर याद एक शोला है, फरिश्ते उसकी रोशनी पर खुश होते हैं, शैतान उसकी गर्मी से जलते हैं। अगर तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के साथ हो तो तुम्हारा दिल एक आसमान बन जाता है जहां कोई शैतान परवाज करने की जुर्अत नहीं करता। यही सूफियाना तफसीर शहाब साकिब की है। दिल एक आसमान है और जिक्र वो टूटते सितारे हैं जो घुसने वाले को भगा देते हैं। हजरत शमस ने इस राज को भी बयान किया कि फरिश्तों ने इंसान पर ताज्जुब क्यों किया। फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसा पैदा करेंगे जो खून बहाएगा, मगर उनके पास कोई नफ्स नहीं जिससे लड़े, ना कोई ख्वाहिश जिस पर काबू पाए, ना कोई तकब्बुर जिसे तोड़े। तुम अगर नफ्स पर गालिब आओ तो वो काम करते हो जो फरिश्ते कभी ना जान सके। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि सजदा करें। वो नफ्स की जंग को इंसानी अजमत का राज बताते हैं, जो कि जिहाद अकबर है, और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़ते हैं जिसमें फरमाया कि नफ्स के खिलाफ जिहाद जंग से बड़ा जिहाद है। हजरत शमस ने मुर्शिद के किरदार पर भी जोर दिया। वो मुरीद जिसका कोई मुर्शिद नहीं, 1000 शैतानों का शिकार है। मुर्शिद वो शौलादार सितारा जो उन्हें भगा देता है। उसकी नजर से तुम्हारे दिल के आसमान की हिफाजत होती है। वो तकब्बुर से सख्ती से खबरदार करते हैं। अगर तुम अपना गुरूर तोड़ नहीं सकते तो तुम इब्लीस हो, अगर तुम इसे तोड़ दो तो तुम अर्श से भी बुलंद हो। ये ना समझो कि इब्लीस तुम्हारे बाहर है, वो तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा गुस्सा है। ये ना समझो कि फरिश्ते दूर हैं, वो तुम्हारी रहमत, तुम्हारी आजिज़ी, तुम्हारा जिक्र है। ये बिल्कुल
इसी बात की बाज़गश्त है जो तुमने पहले लिखी थी। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना रख सको तो तुम इब्लीस हो जाते हो, अगर काबू पालो तो फरिश्तों से भी आला हो जाते हो। हजरत जलालुद्दीन रूमी, हजरत शम्स तबरेजी के मुरीद और शागिर्द, अपनी मसनवी में मौलाना रूमी शहाब साकिब को जिक्र की रोशनी से तशबीह देते हैं। आसमान उस चोर पर आग बरसाता है जो नाजायज राज ढूंढता है, इसी तरह दिल नफ्स के चोर पर जिक्र की आग बरसाता है। वो समझाते हैं, अगर तुम्हारा दिल जिक्र से खाली है तो शयातीन आसानी से दाखिल हो जाते हैं, अगर जिक्र से भरा हुआ है तो हर सांस एक शोला बन जाता है जो उन्हें भगा देता है। वो उसको इंसानी बर्तरी से जोड़ते हैं। फरिश्तों के पास कोई नफ्स नहीं जिस पर काबू पाएं, मगर अगर तुम अपना नफ्स काबू में कर लो तो उनसे बुलंद हो जाते हो, अगर ना करो तो इब्लीस से भी नीचे गिर जाते हो। उनको देखने का इम्कान। हकीकी जिंदगी में अंबिया ने फरिश्तों को उनकी असल शक्ल में देखा है। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को 2 मरतबा अपनी पूरी सूरत में देखा कि वो उफक को भरे हुए थे। फरिश्ते इंसानी शक्ल में भी आए। जिब्राइल एक आदमी की सूरत में हजरत मरियम के पास और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल वाली हदीस में 3 आदमी जो हजरत इब्राहिम और हजरत लौत के पास आए। आम मोमिनों के लिए भी मुमकिन है कि फरिश्ते इंसानी सूरत में जाहिर हों, हत्ता कि गैर अंबिया के लिए भी। औलिया ने भी फरिश्तों से मुलाकात की रिवायात बयान की हैं, जो आम तौर पर ईमान को मजबूत करने या हिफाजत देने के लिए आते हैं। वो फरिश्ते जो शयातीन को मारते हैं, अपनी असल नूरी और आतशी शक्ल में इंसान उन्हें जिस्मानी आंख से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ हम आसमान में शहाब के तौर पर देखते हैं वो उनके अमाल की बैरूनी अलामत है। सूफी असातिज़ा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने उन्हें आग और रोशनी के पीछे छुपाया है तो ये इसलिए कि उनकी जलालत आम आंखों को मगलूब कर देती। ख्वाबों में देखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। क़ियासन उलमा कहते हैं कि फरिश्ते भी ख्वाब में जाहिर हो सकते हैं, अक्सर अलामती सूरतों में। फरिश्ते सफेद लिबास वाले मर्दों, रोशनी के सिपाहियों या आग की लपटों की शक्ल में यानी शहाब वाले फरिश्ते आ सकते हैं। सूफी असातिज़ा के नजदीक ख्वाब में फरिश्ते को देखना अल्लाह के फजल की अलामत है और अक्सर उसके साथ रूहानी रहनुमाई भी आती है। हजरत इब्न सीरीन की ताबीर रोया फरिश्तों को देखने को इलाही मदद, हिफाजत या ज्यादा तकवा की दावत की अलामत समझते हैं। कश्फ यानी रूहानी इंकशाफ में देखना। कश्फ वो है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल से पर्दा उठा देता है और उसे गैबी हकायक दिखा देता है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, अगर पर्दे हट जाएं तो मैं अपने जिक्र के गिर्द फरिश्तों को घूमते देखूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फतहुल गैब में बयान किया कि मुरीद जिक्र या मुराक़बा में फरिश्तों को रोशनी, शौलों या इंसान जैसी शक्ल में देख सकता है। नक्शबंदी मशाइख ने सिखाया कि होश दर दम यानी हर सांस में बेदारी के दौरान जब जिक्र मुसलसल हो जाता है तो तालिब अपने दिल के मुहाफिज फरिश्तों के बातनी मुशाहिदात देख सकता है। फरिश्तों के कश्फ की अक़साम, बसरी, रोशनी या शक्ल में देखना। समय, फरिश्तों की तस्बीह या बातनी इल्हाम को सुनना। तजरुबी, खौफ के लम्हे में उनकी मौजूदगी, ठंडक या हिफाजत को महसूस करना। शराइत बुराए मुशाहिदा, दिल की पाकीज़गी, गुनाह और तकब्बुर आंखों को गैब से महरूम करते हैं। जिक्र और कुरान ये दिल को आईने की तरह चमका देते हैं ताकि इलाही इन इकासात जाहिर हों। मुर्शिद की रहनुमाई, एक कामिल उस्ताद तालिब को खुद फरेबी से बचाता है, क्योंकि मुशाहिदात सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी। अल्लाह की मर्जी, आखिरकार सिर्फ अल्लाह फैसला करता है कि कौन उसके फरिश्तों को देखता है। कोशिश यकीन दहानी नहीं दिलाती। तसव्वुफा की तंबीहात, हजरत शम्स तबरेजी, अगर तुम गुरूर के लिए फरिश्तों को तलाश करो तो तुम्हें सिर्फ शैतान मिलेंगे, अगर तुम अल्लाह को तलाश करो तो फरिश्ते खुद तुम्हें तलाश करेंगे। मौलाना रूमी, रोया का पीछा मत करो, खुद रोया बन जाओ। अगर तुम दिल को साफ कर लो तो फरिश्ते बगैर मांगे नाजिल हो जाएंगे। तो तसव्वुफ में मकसद फरिश्तों को देखना नहीं, बल्कि इतने नूर इलाही से भर जाना है कि तुम्हारी जिंदगी उनकी हालत के साथ हम आहंग हो जाए। कब्र में किरदार, कब्र में ये फरिश्ते रूह के मुहाफिज के तौर पर काम करते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि मुर्दा बदन शैतानी कुव्वतों से महफूज रहे।
तसव्वुफ के मशाइख उसकी ताबीर इस तरह करते हैं कि ये वही हिफाजत है जो जिंदगी में दिल और रूह को अता की जाती है। फरिश्ते रूह के गिर्द एक नूरी हिसार कायम रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो आसमान को जन्नत से महफूज रखते हैं। जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो वो एक नाजुक हालत में होती है। ये फरिश्ते एक रूहानी छतरी बना देते हैं ताकि शैतान या दीगर बदतीनत मखलूकात उसे धोखा न दे सके। ये मुनकिर व नकीर नामी सवाल करने वाले फरिश्तों को भी ताकत देते हैं, दिल को रोशन करते हैं ताकि मुर्दा अपने ईमान और अमाल के बारे में दुरुस्त जवाब दे सके। कब्र एक तरह से आसमान का अक्स बन जाती है। जिस तरह आग के शोले आसमान से शयातीन को भगाते हैं, इसी तरह कब्र में ये अंदरूनी आग रूह को खौफ से बचाती है। हजरत रूमी और हजरत शम्स तबरेजी उसको दिल के जिक्र का बैरूनी ज़हूर करार देते हैं, जहां फरिश्ते सालिक के अंदरूनी नूर की अक्कासी करते हैं। बरज़ख में किरदार, बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियान की दरमियानी दुनिया है। उस आलम में भी ये फरिश्ते अपनी हिफाजत जारी रखते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह जो गैबी जहानों में सफ़र करती है वो बदरूहों से महफूज रहे। मशाइख उसे रूहानी और कायनाती तवाज़ुन की तरतीब करार देते हैं। ये फरिश्ते इलाही फैसले और शैतानी मुदाखलत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं। कुछ कश्फ में जो औलिया ने बयान क्या है, ये फरिश्ते नूरी मखलूक या आग के घोड़ों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं जो रूह को बरज़ख की मंजिलों से गुजारते हैं और गुमराह करने वाली मखलूकात को दूर भगाते हैं। जिक्र, कुरान की तिलावत और नेक अमाल से जुड़ी हुई रूह आसानी से गुजरती है। फरिश्तों का नूर उसका सफ़र हमवार कर देता है। गाफिल और लापरवाह रूहें सख्त इम्तिहानात से गुजरती हैं, जहां ये फरिश्ते इलाही अदल के निगरान की तरह काम करते हैं और सिर्फ वही चीज रूह तक पहुंचने देते हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। क़यामत के दिन किरदार, क़यामत के दिन ये फरिश्ते कई अहम जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इलाही निज़ाम को कायम रखना, ये नेकी और बदी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं, गैबी क़ुव्वतों को काबू में रखते हैं और इलाही अदल के ज़हूर को यकीनी बनाते हैं। बागी रूहों को दूर करना, तफसीर के मुताबिक जिस तरह ये फरिश्ते आसमान से शयातीन को गिराते हैं, क़यामत के दिन ये उनको अहले सज़ा से जुदा करते हैं जो गुमराही के मुस्तहिक हैं। अहले ईमान की हिफाजत, वो रूहें जो जिक्र, इबादत और इताअत में रहें, उन्हें ये फरिश्ते नूरी हिसार में ढांप लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आसमान की हिफाजत करते हैं। इस तरह वो अल्लाह के हुजूर महफूज खड़े होते हैं। ये फरिश्ते इलाही रहमत और निगहबानी के मजहर, इनकी नूरी और आतिशे मौजूदगी नेकी की तत्हीर की अलामत है। हजरत शम्स तबरेजी और हजरत रूमी क़यामत को बातनी और ज़ाहिरी नूर का दिन करार देते हैं, जहां जिन्होंने अपने अंदर जिक्र को जिंदा रखा वो फरिश्तों के साथ जुड़ जाते हैं और खौफ से बुलंद हो जाते हैं। जिंदगी में ये फरिश्ते हमारे दिल में शैतान के दाखिले को रोकते हैं, बरज़ख में ये रूह की हिफाजत करते हैं, क़यामत के दिन ये जुदा करते और बचाते हैं और अदलो रहमत के दरमियान पुल बनाते हैं। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद गैबी नुकसान से हिफाजत के लिए लाजमी है। फरिश्ते इलाही हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन मुर्शिद दिल को ऐसा तरबियत देता है कि उसका आसमान फरिश्तों की हिफाजत से हम आहंग हो जाए। मुर्शिद मुसलसल रहनुमाई के जरिए तकब्बुर, गुरूर और गफलत को ख़त्म करता है। यही वो दरवाजे हैं जिनसे शयातीन नफ्स पर असर डालते हैं। हुश, दरदम जैसी तरबियत यानी हर सांस की आगाही शागिर्द की सांस को अल्लाह की याद बना देती है। ये फरिश्तों की मुसलसल तस्बीह की अक्कासी करती है और इंसान को बहुत से गैबी नुकसान से बुलंद कर देती है। मुर्शिद दुआएं, अज़कार और वजीफे सिखाता है जो रोशनी के पर्दे की तरह हैं और फरिश्ते उन्हें इताअत व हम आहंगी की अलामत के तौर पर पहचानते हैं। वो दिल जो तकब्बुर या गुनाह की तरफ माइल हो, उसकी हिफाजत फरिश्ते नहीं कर सकते। मुर्शिद के जरिए रूह को इलाही हिफाजत के साथ जोड़ा जाता है। मुर्शिद सालिक को यह हकीकत बेदार करता है कि हर सांस एक शक्ल है जो जिक्र से बनी है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में बदल देता है, यहाँ तक कि वो फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद को तसव्वुफ में वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना जाता है, जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को शागिर्द में बेदार करता है।
जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तो कभी उसके लिए मुर्शिद ना पाएगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपने हर सांस को जिक्र बना सकता है, जो फरिश्तों की तरह मुसलसल होता है, बल्कि उससे बुलंद, क्योंकि ये जिक्र इंसान के इख्तियार से आता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेने और छोड़ने में अल्लाह की तौहीद की गवाही देता है। इस तरह सालिक मुसलसल इलाही हुजूरी की फजा में जीता है। कुरान के जरिए सूरह अल फलक और सूरह अन्नास साफ तौर पर जन्नात, हसद और शैतानी वसवसों से हिफाजत के लिए पढ़ाई जाती हैं। ये सूरतें इखलास से पढ़ने पर दिल और आसमान के फरिश्ते हिफाजत के लिए आ जाते हैं। आयतुल कुर्सी सबसे बड़ी हिफाजती आयत करार दी गई। सुबह शाम पढ़ने से रूहानी छतरी कायम होती है और फरिश्ते ढाल बन जाते हैं। दीगर सूरतें, सूरह अल बकरा, उसका पढ़ना या रखना घर को शैतान से बचाता है। सूरह अल हशर, अल्लाह की अजमत पर गौर दिल को फरिश्तों की हिफाजत के साथ हम आहंग करता है। तसव्वुफ का नुक्ता यह है कि फरिश्ते कारी की आवाज़ की नहीं, बल्कि उसकी इखलास, एहसास और आगाही की तरफ मुतवज्जे होते हैं। दुआओं के जरिए सुबह शाम की दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाए। अल्लाह के नाम को पुकारना फरिश्तों को हिफाजत के लिए बुलाता है। शैतान से हिफाजत की दुआ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये दुआ फरिश्तों की हिफाजत को मजबूत करती है। औलियाए अक्सर उस पर जोर देते हैं कि मुर्शिद शागिर्द के लिए फरिश्तों की रफाकत अता करे, ताकि वो उस वक्त भी महफूज रहे जब उसे खुद खबर ना हो क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है। रोजाना का जिक्र, कौल व फेल में होशियारी। रोजे रखना, खास तौर पर नफली रोजे जो नफ्स को पाक करते हैं और फरिश्तों की मोहब्बत दिलाते हैं। सदका जो रूहानी ढाल है। नमाज में तवज्जो और इखलास, खास तौर पर तहज्जुद, आजिज़ी, क्योंकि तकब्बुर फरिश्तों को दूर करता है। क्या नहीं करना, झूठ, गीबत और फरेब, ये शयातीन को लाते हैं और फरिश्तों की हिफाजत को कमजोर करते हैं। गुरूर और रियाकारी, ये माल इब्लीस के हैं और फरिश्ते ऐसे दिल की हिफाजत नहीं करते। नमाज छोड़ देना या जिक्र तर्क करना, इससे नूरी छतरी कमजोर होती है और इंसान गैर महफूज हो जाता है। ए अजीज नाजरीन, वो फरिश्ते जो आसमानों की हिफाजत करते हैं और सरकश जन्नात पर आग बरसाते हैं, इस्लामी कायनात में दिखाई और ना दिखाई देने वाली दुनिया के सबसे गहरे ताल्लुकात में से एक की नुमाइंदगी करते हैं। कुरान में बयान किए गए शोले हों या हदीस में मज़कूरा फरिश्ते जो शयातीन को भगाते हैं, ये सब इलाही निज़ाम को कायम रखने वाले और इंसानों को बदी से बचाने वाले हैं। तसव्वुफ की रोशनी में उनका किरदार मजीद वाज़े होता है। फरिश्ते महज बैरूनी मुहाफिज नहीं हैं, बल्कि वो कायनात में इलाही नूर और रहमत के मजहर हैं। मशाइख और औलिया सिखाते हैं कि उनकी हिफाजत दिल की पाकीज़गी से जुड़ी है। जिक्र और आजिज़ी से भरा हुआ दिल फरिश्तों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि गफलत उन्हें दूर कर देती है। अमली रहनुमाई यही है कि मोमिन मुसलसल अल्लाह का जिक्र करे, आजिज़ी इख्तियार करे, नेकी करे और कामिल मुर्शिद की सोहबत में रहे। मुर्शिद शागिर्द को तरबियत देता है कि उसके दिल, सांस और अमल इलाही नूर से हम आहंग हों और फरिश्ते उसकी हिफाजत करें। कुरान की सूरतें पढ़ना, सुबह शाम की दुआएं, नेक अमाल और सांस की आगाही आम जिंदगी को फरिश्तों की हिफाजत में बदल देते हैं। इन फरिश्तों को देखने का इम्कान ख्वाब में, कश्फ में या किसी खास लम्हे में रूहानी तैयारी पर मुनहसिर है। पाकीज़गी, इखलास और इलाही रजा के साथ जुड़ा हुआ दिल ही इन अनवार को देख सकता है। आखिर में ये फरिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि कायनात और इंसान के दरमियान गहरा रिश्ता है। ये सिखाते हैं कि असल हिफाजत अंदर से शुरू होती है। जो मोमिन अपने दिल को जिक्र और आजिज़ी से पाक करता है, वो इन फरिश्तों के साथ हम आहंग हो जाता है। आखिर में उन फरिश्तों का काम हमें ये सबक देता है कि हिफाजत, रहनुमाई और रूहानी बुलंदी इंसान की मेहनत और अल्लाह की इताअत के बगैर मुमकिन नहीं। जो लोग इन तालीमात को अपनाते हैं, वो न सिर्फ फरिश्तों की हिफाजत में रहते हैं, बल्कि अल्लाह के नूर से हम आहंग हो जाते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔